नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे खबरों का। CCL BN के प्रक्षेत्र के करगली फिल्टर प्लांट के समीप हाईटेंशन बिजली के खंभे पर मरम्मती का कार्य के दौरान ठेका मजदूर संतोष गोप की मौत हो गई है। लाइन चार्ज करने के कारण उनकी मौत हो गई। करंट लगने के बाद बिजली के झटके से ठेका मजदूर घायल होकर नीचे गिर पड़ा, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने केंद्रीय अस्पताल ढोरी ले जाया, जहां पर डॉक्टरों ने मरीज की हालत गंभीर देखकर उसे बोकारो रेफर कर दिया। बोकारो ले जाने के क्रम में घायल युवक आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने लापरवाही में संलिप्त सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग और मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग पर डटे हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो रीजनल अस्पताल पहुंचे, जहां पर युवक का शव रखा गया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें आश्वासन दिया और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक को ढोरी अस्पताल पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पर 1 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर रीजनल अस्पताल पहुंचाया। मृतक युवक महली बांध बाबूराम टोला का निवासी है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बिजली का काम करते वक्त संतोष यादव जी की मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय घटना है और ये पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ। GM से बात हुआ? क्या बात हुआ मैनेजमेंट से आपको? अभी GM को हम लोग बुलाए हैं, इस संदर्भ में बात करेंगे कि कौन पदाधिकारी की लापरवाही है और किन की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। और जो हमारे पीड़ित परिवार के आश्रित लोग हैं तो उनके लिए क्या करनी है हम सभी लोगों को। निश्चित इस दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ सभी लोगों को खड़ा रहना चाहिए। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या कार्रवाई? बिल्कुल ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस संदर्भ में भी हम लोग अभी GM से बात करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठेकेदार इसमें कितना दोषी है, चूँकि ग्लव्स वगैरह नहीं दिया हुआ था? निश्चित रूप से ठेकेदार दोषी है। जो ठेकेदार बिजली का जो काम करता है उसको सारा इक्विपमेंट देना है, सारा चीज़ करना है, सारा उसके लिए प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बिजली का काम कराना चाहिए। लेकिन संतोष यादव जी के मामले में कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और उसी का नतीजा है कि आज संतोष जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से हम उनके प्रति संतोष जी नहीं रहे। एक मामला इसमें ये भी आया है सर कि जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल में जब ढोरी में बॉडी को रखा गया तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध, जिसके बाद स्ट्रक्चर में ले करके जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके ले करके रीजनल हॉस्पिटल करगली लाया गया है। नहीं, ये भी लापरवाही है। CCL प्रबंधन और CCL अस्पताल प्रबंधन का बिल्कुल ये लापरवाही है। अगर अस्पताल है, एम्बुलेंस नहीं है और इस तरह की अव्यवस्था है तो निश्चित रूप से ये भी निंदनीय है और CCL प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रामगढ़ SP प्रभात कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि रामगढ़ के कुज्जू OP अंतर्गत बनवारा काटा में घर में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत मुंशी महेश राम को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उक्त घटना के संदर्भ में मांडू में धारा दर्ज की गई थी। अपराधी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। अनुसंधान क्रम में उक्त घटना कारित करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम तबारक अंसारी पिता सादिक अंसारी, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, जो कि हजारीबाग का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त के पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई है। 2021 की रात्रि में कुज्जू OP अंतर्गत टोपा कोयलियरी के कांटा घर में एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी के एक मुंशी घायल हो गए थे, जो अस्पताल जाने के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। उस घटना के लिए एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SDPO रामगढ़ कर रहे थे और टीम के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए उस घटना में जो भी लोग शामिल थे उसका उद्भेदन करते हुए सत्यापन किया गया है। सत्यापन के दौरान एक जो अक्यूज्ड शामिल था उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली जब्त किया गया है और इस घटना में ये पैसे को लेकर के घटना कारित किया गया था। जिस अक्यूज को गिरफ्तार किया गया है वो विकास तिवारी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। उसका काफ़ी पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पहले से लगभग 7 केसों में जेल जा चुका है और एक केस में उसको सज़ा भी हो गई है और इसके अलावा 2 अन्य लोग शामिल थे उन दोनों की भी शिनाख्त हो गई है और उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। क्या क्या बरामद हुआ है सर?
एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली। साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकोनिया गांव में छापेमारी कर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक साइबर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 11 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। जानकारी देते हुए एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकोनिया गांव में कुछ साइबर अपराधी ग्रुप बनाकर बैंक अधिकारी बनकर ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर लोकोनिया गांव में छापेमारी की गई और 7 साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम गणेश दे, किशोर दे, गोपाल दत्ता, अशोक उर्फ मितान दत्ता, विनोद दे, भारत दे, शंकर दा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जीतन दत्ता पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। ये लोग अपने आप को बैंक का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। जामताड़ा पुलिस के द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया गांव में एक घर में 8-9 लोग मिलकर के बैठ करके और ये साइबर अपराध कर रहे थे। उसी की सूचना पे यहाँ से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बढ़ गई और उन लोगों को अपराध करते समय 7 लोगों को धर दबोचा। एक आदमी भागने में सफल हो गए। कुल 8 आदमी वहाँ पर उपस्थित थे, ऐसी सूचना थी। इन लोगों के पास से 11 मोबाइल सेट और 21 मोबाइल सिम बरामद हुए हैं। जितने भी साइबर अपराधी जो आज पकड़े गए हैं, उसमें से 3-4 जो हैं वो पुराने ऑलरेडी हिस्ट्री सीटर हैं। उसमें एक जो है सो 2018 में अशोक उर्फ मितन दत्ता, ये 2018 में ऑलरेडी जेल जा चुका है साइबर केस में। दूसरा व्यक्ति भी इसमें जेल जा चुका है। इसमें अभी तक जो हम लोगों को 7 व्यक्ति में जो आपराधिक इतिहास मिला है, इसमें 3 व्यक्ति हैं जिनका प्रीवियस हिस्ट्री है। बाकी और 4 लोगों का क्या हिस्ट्री है ये हम लोग खंगाल रहे हैं। उसके अनुरूप फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। खूंटी जिले में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन बाजारवाद के दौर में लोग ना तो नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही कोई सावधानी बरत रहे हैं। बेफिक्र लोग बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को 13 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें से खूंटी प्रखंड के 10, मोरहू प्रखंड के 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए। 5 लोग भी स्वस्थ हुए, जिनके दोबारा जांच होने पर कोरोना नेगेटिव आया है। इस प्रकार कुल 89 मरीज हुए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को रखरखाव के दृष्टिकोण से पर्याप्त जगह भी नहीं है, इसलिए लोगों को अपने घरों में ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। कई मरीज अपने घरों में बंद हैं। प्रशासन बीच बीच में जन जागरण के लिए मास्क चेकिंग चला रही है, इसके लिए फाइन भी वसूल रही है। लेकिन जब तक चेकिंग अभियान है तब तक और बाद में ही ना गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है, ना ही मास्क लगाते लोग दिखते हैं। वाहनों में भर भर कर सवारी ले जाया जाता है और वो भी ऊंचे मनमाने भाड़ी पर। जो किराया लॉकडाउन में तय किया गया था वो भी वसूला जा रहा है। साथ ही बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जनता बेखौफ है। पिछले 8 दिनों से न्याय के लिए धरने पर जामताड़ा में बैठे दलित पीड़ित परिवार, जिसके जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, न्याय की मांग को लेकर लगातार धरना स्थल पर डटे हैं। पिछले कुछ दिनों से भाजपा के नेता विधायक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। जहां पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा अनुसूचित मोर्चा के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर
धरने में बैठे हैं। जो लोग इनके घरों को तोड़ा है, इनके ऊपर से ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दबंगों को जेल भेजा जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन को हिदायत देना चाहता हूं कि कानून से खिलवाड़ नहीं करें, वरना हम लोग कानून को हाथ में लेकर न्याय का काम करेंगे और यहाँ कुछ भी हो, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होगी। इन्होंने इन लोगों के मकान को तोड़ दिया है, वही अपने बुलडोजर से उनके ऊपर तो हरियाणा आदिवासी एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस होना चाहिए और उनको जेल में डाल देनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, प्रशासन नहीं करती है, तो हम यहाँ की इकाई को कहते हैं आप सब लोग तिथि को मुकर्रर करिए, जरूरत पड़ेगी इन सारे लोगों को लेकर के गांव में हम लोगों को बैठा देंगे, वहां पर लोगों को लेकर के बैठा देंगे। ये गरीब को अगर न्याय नहीं मिले तो किसको न्याय मिलेगा? अफसर इन्हीं गरीबों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए रहते हैं। अमीरों के लिए अफसर नहीं होते, अमीर तो अपने ही सक्षम होते हैं, अपने ही वो काम कर लेते हैं। और इसलिए मैं यहाँ के प्रशासन को मैं हिदायत देना चाहता हूँ, कानून के साथ खिलवाड़ मत करिए, कानून सम्मत काम करिए और गरीबों को न्याय दीजिए। अगर गरीबों को आप न्याय नहीं देंगे तो फिर जो भी यहाँ होगी उसकी कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। तो कानून को हाथ में ले करके हम सब लोग इन गरीबों को न्याय देंगे, फिर उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, उसकी जिम्मेवारी जिला के प्रशासन की होगी। ये मैं आप सबको चेतावनी ली, सावधान करने के लिए मैं आया हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।